जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है बिना किसी ब्याज के। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपके लिए ये बेहतरीन योजना है। इसमें आप अप्लाई करके ये पैसे ले सकते हो और अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकते हो। अब मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, इस पर हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो एक मूल निवास प्रमाण पत्र है, एक आपके पढ़ाई का डॉक्यूमेंट है, चाहे आपने 8वीं पास कर रखी हो, 10वीं 12वीं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, वो जो है मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप चुटकियों में कैसे बना सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ कि आप जो काम शुरू करने वाले हो उसके बारे में बताना है कि आप क्या काम शुरू करने वाले हो, उससे क्या क्या फ़ायदे लोगों को होंगे, आप उससे क्या बदलाव लाओगे, उसमें कितना खर्च आएगा, आपका क्या उद्देश्य है, वो सब चीज़ें आपको बतानी होती है। तो एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें वो सब चीज़ें शामिल हो, वही आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ आप चाहें तो वैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, चुटकियों में आप बना पाएंगे, एआई से हम बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल सीए से भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं जैसे हमने तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सब मैं यहाँ पर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी चीज़ें हमने लिखी है, ये आप व्हाट्सएप पर भी लिख के एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने 7 पॉइंट बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा है और क्या काम हम शुरू करने वाले हैं, हमारे काम का क्या नाम होगा वो हमने लिखा है। यहाँ पर 7 पॉइंट है। पहला है व्यक्तिगत विवरण, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा और सातवां। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन ये 7 पॉइंट कम से कम आपको बनाने हैं। जिसमें पहले पॉइंट में व्यक्तिगत विवरण आएगा, जिसमें सबसे पहले आवेदक का नाम आएगा, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम लिख देंगे। उदाहरण के लिए मैंने क्या क्या लिखा है, आप अपना नाम यहाँ पर लिखिए। आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। आप अपना एड्रेस लिख दीजिए स्थान के आगे। उसके बाद परियोजना का उद्देश्य, इसमें यहाँ पर आपको लिखना है कि आप जो काम शुरू करने वाले हैं उसमें आपका क्या उद्देश्य है, उससे गांव में या फिर आप जहाँ पर वो काम शुरू करने वाले हैं वहाँ के लोगों में क्या बदलाव आएगा, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या आप आय का स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, आय के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर गरीबी रेखा से बाहर निकलना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद प्रस्तावित सेवाएं, यानी आप जो काम शुरू करने वाले हैं उसमें लोगों को क्या क्या सेवाएं देंगे या फिर क्या क्या काम शुरू करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने एक साइबर कैफ़े की तरह ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, ये चीज़ें लिखी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद आवश्यक बुनियादी ढांचा, यानी उसमें आपको क्या क्या चाहिए, यानी ये चीज़ें तो चाहिए, कमरा या मकान चाहिए, आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर आप बता देंगे। यानी आपको जो आवश्यक चीज़ें चाहिए इस काम में वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे 4 नंबर पॉइंट में। अब 5 नंबर पॉइंट में अनुमानित लागत, यानी आपकी जो लागत आने वाली है, हर एक चीज़ आप जो खरीदेंगे वो यहाँ पर बताएंगे कि आप जो काम शुरू करने वाले हैं उसमें आपको ये चीज़ें तो चाहिए होंगी और इसकी इतनी इतनी लागत आएगी। तो वो एक अनुमानित लागत यहाँ पर आप बता देंगे। और 7वें पॉइंट में आप बता देंगे कि इतनी लागत आएगी और मैं इतने ऋण की मांग कर रहा हूँ। तो बस यही चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सारी चीज़ें आप मेंशन कर दीजिए और इस तरह से आप लिख लीजिए। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से ये देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जाकर एडिट कर सकते हैं और गूगल डॉक्स में आकर ये आप एडिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। तो आप ये लिख लीजिए, ये 7 पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी लिखा है उसे चलिए कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी मेंशन नहीं किया हमने। जैसे यहाँ पर मैं हस्ताक्षर लिख देता हूँ, यहाँ पर गूगल से लिख लेते हैं सही से हस्ताक्षर और वो वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि हस्ताक्षर का भी ऑप्शन यहाँ पर आए हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर हस्ताक्षर भी लिख दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप और चीज़ें भी इसमें मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चाहिए। तो ऊपर हमने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लिख दिया है। उसके बाद इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद गूगल पर ChatGPT लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी। लॉगिन करने के लिए बोला जाए तो लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद अभी जो आपने लिखा है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से क्रिएट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके आगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उसके आगे यहाँ पर आप लिख दीजिए के बारे में,
यहाँ पर इस तरह से मैंने लिख दिया के बारे में, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्रिएट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है, उसके बाद हमने जो लिखा है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे या फिर जो एरो का निशान है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार होना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है ऑटोमेटिक, 1 सेकंड में 1 क्लिक में आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ पर 7 ही पॉइंट बताए थे, तो यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट तैयार हो चुके हैं, स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर सब कुछ लिखा हुआ आ चुका है। कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी तैयार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे आप एडिट करना चाहें तो एडिट का भी ऑप्शन है, आप इसे अलग अलग चीज़ें देके यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है और डाउनलोड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी PDF डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ चुकी है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको लोन मिले। कई लोग सीधे एक पेज पर लिखकर रिपोर्ट लगा रहे हैं, तो उससे अच्छा है ये बेहतर है। तो इस तरह से आप चुटकियों में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, अपने मोबाइल से तैयार कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से तैयार कर सकते हैं। और ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है इसमें अप्लाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, लास्ट में दिनांक, स्थान लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपलोड कर देंगे। तो ये छोटा सा काम है, बहुत ही आसानी से आप यह काम कर सकते हैं। हो सकता है बताने में मुझे जितना टाइम लगा उतना आपको बनाने में न लगे, आप चुटकियों में बना सकेंगे। और आप ChatGPT पर अलग अलग तरह से ट्राई करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे और बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पर जो भी पैराग्राफ लिखा है उससे पहले आप ये जरूर लिखें, क्रिएट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। और उसके बाद आपने जो लिखा है वो पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद एरो के निशान पे क्लिक कर दीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने एक बेसिक तरीका बताया, आप एडिट करके आप अपने हिसाब से इसमें और बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।